हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो ध्यान से देखिएगा, डिटेल में आपको बताई गई है और इसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिएगा एमजेटी ऐप से जाकर। चलिए शुरू करने से पहले कल का क्विकली रिविजन कर लेते हैं। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 2032 का ओलंपिक जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है उसके लिए सीईओ नियुक्त की गई है सिंडी हुक, उसकी आयोजन समिति की। फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने जीत लिया है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार जीता है। इस पर मैंने कल डिटेल वीडियो दी है, आप जरूर देखेंगे। भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। और अभी वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है एमके स्टालिन के द्वारा। न्यूयॉर्क और सिंगापुर ये ईआईयू द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दुनिया में सबसे महंगे शहर के रूप में उभरे हैं। अमेरिका ने दोस्तों ऐतिहासिक परमाणु संलयन क्षमता का परीक्षण कर लिया है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का कैपेबिलिटी का परीक्षण किया है। डेनमार्क की दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मेट फ्रेडरिक्सन। और लोकसभा ने अभी हाल ही में संविधान आदेश विधेयक पारित किया है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए विधेयक पारित किया गया है। और अभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी? तो दोस्तों 21 वर्षों के बाद भारत को मिसेज वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है। और सरगम कौशल जो कि भारतीय हैं, इन्होंने भारत के लिए मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। ये मिसेज वर्ल्ड बन गई हैं, सरगम कौशल। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे इनको, ये मिसेज वर्ल्ड बनी है 2022 के लिए। ध्यान रखिएगा, ये मिसेज वर्ल्ड की बात हो रही है। एक होता है मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड जो होता है वो दूसरा है और मिसेज वर्ल्ड जो है वो दूसरा है। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड जो होता है ये विवाहित के लिए और ये अविवाहित के लिए। सरगम कौशल के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और ये बेंगलुरु में एक टीचर हैं। भारत ने 21 साल बाद ये खिताब जीता हुआ है। इससे पहले डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर थी, इन्होंने 2001 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था। अब मिसेज वर्ल्ड तो आप जान लिए। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी थी, ठीक है ना, 2021 के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कुछ और प्रमुख ऐसे ही रिलेटेड मिलती जुलती जानकारियां जो आपको अक्सर मिलते जुलते नाम दिखते हैं, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया अर्थ, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? मिस यूनिवर्स याद रखना है हरनाज संधू, क्योंकि ये भारतीय हैं, तीसरी भारतीय हैं, जीती हुई हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। मिस वर्ल्ड आपको याद रखना है, मिस वर्ल्ड है कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की रहने वाली है। ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ की हैं, ठीक है। और मिस इंडिया अर्थ रश्मि माधुरी को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये लिस्ट मैं दे रहा हूँ, आप इनमें से पढ़ सकते हैं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सरगम कौशल ना, ये भारत में मिसेज इंडिया वर्ल्ड जीती पहले, फिर ये गई इंडिया को प्रेजेंट करने लॉस वेगस अमेरिका में। तो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गई, यानी कि यहाँ की तरफ से गई थी और वहां भी इन्होंने खिताब जीत लिया। तो इसीलिए इन्होंने ही आगे चल करके मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब ऐसे ही आप किताब से भी पढ़ पाओगे, जो बुक दी गई है उसमें खोलिएगा पेज नंबर 134, उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप रीडिंग कर लीजिएगा। देखिए जो भी आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हो तो उसको मैं जहां से रिकमेंड करूंगा आपको कि जा करके आज किताब में ओपन करके पढ़ लो, तो उसको जा करके आपको तुरंत पढ़ना है, जिससे आपका रिवाइज हो जाए अच्छे से, ठीक है। आगे, हाल ही में जारी वैज्ञानिक प्रशासन की वैश्विक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत है तीसरे स्थान पर। वैज्ञानिक प्रकाशन की वैश्विक रिपोर्ट, अभी एक रिपोर्ट आई कि भारत में वैज्ञानिक प्रकाशन से रिलेटेड, साइंटिफिक पब्लिकेशन से रिलेटेड जो पब्लिश होती हैं, आर्टिकल्स हुआ, पत्रिकाएं हुई, ठीक है, मैगजीन हुई, ये सभी के मामले में भारत तीसरा स्थान रखता है। सबसे ज्यादा साइंटिफिक जो पब्लिकेशंस होती हैं वो चाइना में होती हैं, दूसरे नंबर पर अमेरिका में और तीसरे पर होती है भारत में। साइंटिफिक पब्लिकेशन बोले तो साइंस से रिलेटेड जुड़ी जानकारियां, आर्टिकल्स, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जैसे कि बातचीत होना। तो सबसे ज्यादा साइंस वगैरह की बातचीत में आज के टाइम पर चाइना में हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वैज्ञानिक पत्रों का प्रकाशन हो रहा है, मैगजीन छप रही हैं, बुक आ रही हैं, ठीक है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। उसके बाद अमेरिका है, फिर है भारत। हालांकि भारत की भी स्थिति देखो पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा सुधरी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने बताया कि 2010 में भारत 7वें स्थान पर हुआ करता था
और वहीं अब 2020 में तीसरे स्थान पर आ गया है। क्लियर? इसे जारी किसने किया है? नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है। आगे अगला, हाल ही में किस एजेंसी ने पृथ्वी के जल का सर्वेक्षण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मिशन SWOT लॉन्च किया? तो SWOT लॉन्च किया है दोस्तों नासा ने। नासा ने फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES के साथ मिल करके इसे लॉन्च किया है, SWOT। ठीक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय मिशन होगा जो पृथ्वी के जल का सर्वेक्षण करेगा, पृथ्वी के वाटर का सर्वेक्षण करेगा, सर्वे करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे सर्वे अर्थ वाटर। तो इसके लिए इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया है। बेसिकली एक रॉकेट या कहे कि एक उपग्रह, एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसकी मदद से? फाल्कन 9। फाल्कन 9 किसका है? स्पेस एक्स का है। ठीक है ना, स्पेस एक्स का है। तो इन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है। 3 साल के लिए ये जाएगा और पृथ्वी के ऊपर जो जो पानी है, जो जल है, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसका सर्वे करेगा। सोट, सोट का मतलब होता है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। अब देखो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का जल स्तर कितना घट रहा है, समुद्र का जल स्तर कितना घट रहा है या फिर कितना बढ़ रहा है, ये देखेगा, पता लगाएगा। ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं, ठीक है, उससे आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकता है, कितने द्वीप जो है वो डूब सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो चीजें निकल कर आती हैं, ये यहीं से तो निकल कर के आती हैं, जो सैटेलाइट वगैरह नासा हुआ या बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां लॉन्च करती हैं और वो लगातार ऑब्जर्व करती रहती हैं। तो उन्हीं के थ्रू रिपोर्ट निकल करके आगे आती है कि आगे चल करके क्या कुछ होने वाला है, समुद्र स्तर कितना ज्यादा बढ़ेगा। नासा आया है, नासा के बारे में जानो। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। नासा ने दोस्तों अभी आपको पता होगा डार्ट मिशन लॉन्च किया था। अभी ये डार्ट मिशन पूछा भी गया था CGL एग्जाम में, बहुत बार आपको इसके बारे में बताया भी गया है। डार्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका उद्देश्य ये था कि अगर कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है पृथ्वी की तरफ तो उसको कैसे नासा द्वारा सैटेलाइट भेज करके वहां पर विस्फोट करके उसकी दिशा बदली जाए, रीडायरेक्ट किया जाए। ठीक है, तो नासा ने इसे लॉन्च किया था। आगे, हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो भारतीय मूल के लियो वराडकर दोस्तों ये आयरलैंड के एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, लियो वराडकर यहाँ पर आप देख पाओगे ये हैं इंडियन ओरिजिन के और ये सेकेंड टाइम बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर वहां के। इनके अलावा माइकल मार्टिन वहां के उप प्रधानमंत्री होंगे और विदेश मंत्री होंगे। अच्छा, वहां का जो संसद है ना, जो पार्लियामेंट है, उसकी जो निचली सदन है उसे डेल कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, लोकसभा होता है, ठीक है, लोअर हाउस जो होता है वो लोकसभा होता है, अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा होता है, ओवरऑल जिसे कहते हैं वो पार्लियामेंट कहते हैं, इसमें राष्ट्रपति को भी ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे ही होता है। ऐसे यहाँ पर जो निचली वाली सदन है उसे डेल कहा जाता है। आयरलैंड आया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप में आयरलैंड है कहाँ पर। वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आप सबसे पहले पहुंच जाइएगा इसे इधर ब्रिटिश आइसल्स की तरफ। ठीक है, इधर आपको दिख जाएगा यूके के पास में ही ये दिखेगा आयरलैंड। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, देखो यूके की जब बात आती है तो यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड उधर चला जाता है, लेकिन जब केवल आयरलैंड की बात होगी तो ये पूरा पूरा आप आयरलैंड बताएंगे। डबलिन इसकी कैपिटल होती है। ठीक है, डबलिन इसकी कैपिटल होती है, करेंसी यूरो होती है और ये भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है आयरलैंड। क्लियर है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो 2022 के लिए पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। सोनाक्षी सिन्हा आप जानते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो इनको पेटा इंडिया ने 2022 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर चुना हुआ है। पेटा का मतलब क्या होता है? पेटा मतलब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये एक संस्था है जो एनिमल्स के संरक्षण के लिए ये काम करती है। ठीक है, तो इसका जो इंडिया वाला डिपार्टमेंट है पेटा इंडिया, उसने सोनाक्षी सिन्हा को इस चीज को प्रमोट करने के लिए, जिससे लोग शाकाहारी को बढ़ावा दे सकें, चमड़े के खिलाफ अभियान चला सकें, ठीक है, तो इनको सबको प्रमोट करने के लिए इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को एक प्रकार से एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिसे पर्सन ऑफ द ईयर कह सकते हो आप। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि चमड़े के सामान के लिए पर ईयर जो है 1.4 बिलियन से ज्यादा गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों को मार दिया जाता है। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए पेटा इंडिया ने नहीं बनाया। पिछली साल में पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को चुना गया था। ठीक है, पेटा इंडिया की स्थापना सन 2000 में हुई। अगला, नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है भारत ने।
भारत में ही आयोजित हुआ और भारत लगातार तीसरी बार जीता हुआ है नेत्रहीनों का T20 क्रिकेट विश्व कप। कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि नेत्रहीनों का T20 क्रिकेट विश्व कप जो होने जा रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं युवराज सिंह, यानी उसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बनाए गए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, इंडिया बीट बांग्लादेश। इंडिया ने बांग्लादेश को हरा करके थर्ड सक्सेसिव जो टाइटल है वो जीत लिया है, तीसरा लगातार टाइटल अपना जीत लिया है। ठीक है, ये भारत में ही आयोजित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 120 रनों से फाइनल में बांग्लादेश को हराया गया। अगला वाला कहां पर होगा नेत्रहीनों का T20 विश्व कप? ये होगा पाकिस्तान में। अच्छा, अगली साल हम लोग 2023 में भी कुछ आयोजन करने जा रहे हैं। 2023 में हम लोग हॉकी विश्व कप का आयोजन करेंगे। 2023 में हम लोग आईसीसी का जो मेन वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वनडे वाला, उसका भी आयोजन करने जा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और 2023 में वैसे हम लोग सम्मेलनों में अगर बात करें तो G20 का होस्टिंग करेंगे, SCO समिट की भी होस्टिंग करेंगे। ओके, चलिए, तो ये फाइनल मैच कर्नाटक के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रशासन गांव की ओर अभियान, ये एक अभियान है जिसका उद्देश्य ये है कि कैसे प्रशासनिक सेवाओं को गांव की तरफ मूव किया जाए, गांव को मूलभूत सेवाएं दी जाए और उनको इस प्रकार से सुविधाओं से जोड़ा जाए। ठीक है, मतलब कि उनको उनका कानून, उनका हक, उनका राइट दिलाया जा सके। तो ये गुड गवर्नेंस वीक के तहत शुरू किया गया है। गुड गवर्नेंस वीक आपको बता दें कि ये 20 तारीख से शुरू हो चुका है, 26 तारीख तक ये मनाया जाएगा। गुड गवर्नेंस वीक मतलब कि सुशासन सप्ताह। ठीक है ना, सुशासन सप्ताह। अब सुशासन सप्ताह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सुशासन दिवस आता है इसी बीच में, सुशासन दिवस आता है। कब आता है ये आता है 25 दिसंबर को। क्यों आता है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। ठीक है ना, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न हैं। तो सुशासन दिवस जो है उसी के अवसर पर सुशासन सप्ताह मनाया जाता है 20 से 26 तक। और इसी के अवसर पर अभी यहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं होनी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें यहाँ पर भी आप आर्टिकल देख पाओगे। 3100 गवर्नमेंट सर्विसेज टू बी एडेड फॉर ऑनलाइन डिलीवरी ड्यूरिंग गुड गवर्नेंस वीक। तो ये सभी चीजें आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अभी सुशासन सप्ताह पोर्टल भी लॉन्च किया है, pgportal.gov.in। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों क्लाउडिन गे। क्लाउडिन गे यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहास की, जो कि 386 साल पुराना इतिहास है, इसकी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनी हुई हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति बनी हुई हैं। ये टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 30वीं अध्यक्ष बनी हुई हैं। ठीक है, और ये लॉरेंस बेको की जगह लेंगी, 1 जुलाई 2023 को अपना पद संभालेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो टॉप पर है दोस्तों फिनलैंड। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इस बार फिर से फिनलैंड टॉप पर है। और यहां पर आप देख पाओगे फिनलैंड टैपिंग द लिस्ट विद द स्कोर ऑफ 83.7। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 ये जारी किसने किया? ये द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में जारी हुई है ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स। और इसमें टॉप 3 पर बताए गए हैं फिनलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे। इनका स्कोर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत की रैंक है दोस्तों इस बार 68वीं। भारत इस बार 68वें स्थान पर है और भारत 58.9 का स्कोर किया हुआ है। क्लियर है? तो जारीकर्ता पूछा जाता है, आप जारीकर्ता का भी नाम याद रखेंगे। चलिए, ब्रह्मास्त्र बुक में आप सूचकांक वाला चैप्टर खोल लीजिए और चैप्टर उसको आज रीडिंग लगा लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यहाँ पर मैं कुछ आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा तो नहीं, कुछ करा दे रहा हूँ। वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग हैं 185वें स्थान पर। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में 21वें पर है। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में 54वें पर है। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 37वें पर है। ओकला स्पीड टेस्ट इंडेक्स 118 पर। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 68वें पर। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में 104वें स्थान पर आ गए हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 135वें पर है, इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में ये चौथे स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग 40वें स्थान पर हैं और मर्सर की CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 41वें पर हैं और वैश्विक सूचकांक में 107वें स्थान पर है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीता?
तो भारतीय महिला टीम ने दोस्तों अभी हाल ही में स्पेन को हरा करके FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया डाउन स्पेन 1-0 टू विन FIH विमेंस नेशन कप। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अभी अंडर 17 का जो फीफा वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हुआ था ना, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसको स्पेन ने जीता हुआ है। तो ये एक पॉइंट स्पेन से याद आ गया, तो मैंने सोचा बता दूं आपको, याद रखिएगा। स्पेन को यहाँ पर उपविजेता होना पड़ा, भारत यहाँ पर जीत गया 1-0 से। ठीक है, ये विमेंस का FIH नेशंस कप था, तो भारतीय टीम ने जीत लिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा भारतीय जो टीम है वो 2023-24 के FIH हॉकी महिला प्रो लीग में भी प्रमोट हो चुकी है, मतलब वहां के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। आयोजन कहाँ किया गया था इसका आयोजन भी स्पेन में ही किया गया था, वालेंसिया में। FIH के बारे में अगर बात करें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और मोहम्मद तैयब इकराम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर बिल्कुल। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे दोस्तों आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या रखी गई, तो ऑल इन फॉर मॉनेटरी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स जो है ये थी थीम। अमेरिका के अलावा अन्य 33 देश ऐसे हैं जो समलैंगिक जोड़ों को विवाह को कानूनी रूप से मान्यता आज तक दे चुके हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है 2026 में आयोजित 23वें फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लोकसभा में बिल लाया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में जरूर बताइएगा। फीफा वर्ल्ड कप का पर कल मैंने थ्योरी प्लस डिटेल प्लस प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो दी हुई है, आप उसको भी जरूर देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा आप इसकी PDF और क्विज फ्री में प्राप्त कर सकते हो। MZT ऐप से जाकर के इसकी क्विज जरूर सॉल्व कर लिया करो, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।